नमस्कार दोस्तों, गुड लक मीडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि तकनीकी शब्दावली और भारतीय भाषाओं में शिक्षण का महत्व को लेकर संगोष्ठी वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा आयोजित कराई गई। वहीं हम आपको यह भी बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के सहयोग से यह कार्यक्रम किया गया। क्या कहा प्रोफेसर, दिल्ली से आए प्रोफेसर जनार्दन झा और डॉक्टर संजय त्रिपाठी और महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर नीलीपीठ त्रिपाठी ने जब गुडलक मीडिया के द्वारा एक सवाल इनसे किया गया कि महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय के संबंध में कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो उनके द्वारा क्या जवाब दिया गया, चलिए हम आपको सुनाते हैं। आप छोड़ दी, मैं पकड़ा। सर, हिंदी विश्वविद्यालय के द्वारा आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, क्या कहना है सर? आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं? मैं प्रोफेसर गिरीश नाथ झा, मैं चेयरमैन हूँ वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली। वहाँ से आया हूँ। हमने ये 2 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन यहाँ पर किया है। हाँ। कि तकनीकी शब्दावली और शिक्षण, हाँ, उसका प्रयोग। तो शब्दावली आयोग 1961 से शब्दावली का निर्माण कर रहा है हिंदी और अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में। और हमने अब तक कम से कम 460 कोर्स प्रकाशित किए हैं और 30 लाख से अधिक शब्द जो शीर्ष शब्द हैं वो हैं। और इन शब्दों को shubd.education.gov.in पर खोज प्रक्रिया में, खोज और पुष्टि प्रक्रिया में उपलब्ध कराया गया है। लोग उसको देख रहे हैं। तो ये जो गोष्ठियाँ हम करते हैं जगह जगह जाकर, खासकर हिंदी विश्वविद्यालय में, तो हमारी शब्दावली का प्रचार प्रसार हो। और जो हमारे शिक्षक हैं, हमने शिक्षकों को आमंत्रित किया है, वो शिक्षक आए हैं और प्रतिभागी उनको कहते हैं, वो प्रतिभागी हमारे व्याख्यानदाताओं के व्याख्यान से लाभ उठाएं और जो हमारी शब्दावली बनी है उस पर चर्चा करें और शब्दावली का प्रयोग करें शिक्षण में, अध्ययन अध्यापन में और पुस्तक लेखन में। हमारी ग्रंथ अकेडमियाँ 25 के करीब हैं राज्यों में और हिंदी की 9 ग्रंथ अकेडमियाँ हैं। भोपाल में भी हमारी ग्रंथ अकेडमी है। तो वो हमारी शब्दावली का इस्तेमाल करके पुस्तकें निर्माण करती है ताकि शिक्षण किया जा सके विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में। उन सब से हमारे अध्यापकों का परिचय कराना ताकि वो शब्दावली का प्रयोग कर सके। इसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर आए हैं। सर, छात्र छात्राओं को इससे क्या फायदा होगा? जो आज संगोष्ठी हुई, छात्र छात्रा भी आए थे सुनने के लिए, उसमें छात्र छात्राओं को क्या फायदा होगा? देखिए, वैज्ञानिक और तकनीकी विषय यदि अपनी भाषा में पढ़ेंगे तो हमें समझ अच्छी आती है। अब छात्रों को ये प्रेरित करते हैं कि आप प्रयास ये करें कि अपनी भाषा में आप विषयों को पढ़ें। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, गणित है, यदि अपनी भाषा में पढ़ेंगे तो आपको समझ अच्छी आएगी और फिर आप उसका व्यवहार करें। तो इस लिहाज से हम छात्रों को प्रेरित करते हैं और अध्यापकों से आग्रह करते हैं कि आप अपनी भाषा का प्रयोग करें अध्यापन में। सर, कल भी रहेंगे क्या आप संगोष्ठी में शामिल? मैं आज दिल्ली लौट जाऊंगा। हमारी टीम यहाँ पर कल भी रहेगी और कल भी ये व्याख्यान चलेगा। सर, एक बार परिचय और दीजिए। मैं प्रोफेसर गिरीश नाथ झा, मैं JNU में संस्कृत और प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान में कंप्यूटर लिंग्विस्टिक्स का प्रोफेसर हूँ। अभी डेपुटेशन पे शिक्षा मंत्रालय में अध्यक्ष हूँ शब्दावली आयोग का। सर, छात्रों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? छात्र हमारे देश के बहुत ब्राइट हैं और उनके पास कई भाषाएं होती है, वो बहुभाषिक होते हैं। तो बहुभाषिक जो छात्र होते हैं उनका मस्तिष्क ज़्यादा कार्य करता है, ज़्यादा तेज़ होते हैं वो। इन छात्रों को यदि हम पढ़ने पढ़ाने का सही माध्यम उपलब्ध करा दें तो वो बहुत ही सक्षम होंगे आगे। और फिर हमारे देश से नोबेल प्राइज़ जैसी जो बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ वो हमारे देश में ज़्यादा आएंगी यदि छात्र समझेंगे अपने विषय को बढ़िया से। तो उनसे मेरा ये आग्रह है, उनसे लिए मेरा संदेश है कि आप अपनी भाषा में अध्ययन अध्यापन का काम करें। ठीक सर, थैंक यू। जी सर, अपना परिचय दीजिए सर। जी, मैं प्रोफेसर राजेश कुमार गर्ग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। आज इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में हम लोग जो योजना बनाकर बैठे थे कि हमारे मध्य प्रदेश के स्नातक के विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में, अपनी बोली में किस प्रकार से, अपनी भाषा में, विशेष रूप से हिंदी में, तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम किस प्रकार से कर सके। और ये प्रसन्नता है कि हम जहाँ बैठे हैं ये देश का पहला राज्य है जहाँ MBBS का भी पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार ने हिंदी में अध्यापन उसका शुरू किया। पूरी हिंदी बेल्ट में यह काम हो, ये हमारी योजना है। केवल MBBS नहीं बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ऐसे साइंस और तकनीकी के सब विषयों का शिक्षण हिंदी में हो, यही हमारा लक्ष्य है। इसके लिए तकनीकी शब्दावली आयोग ने पारिभाषिक शब्द बनाए हैं, वो शब्द लोक तक फैले,
जन जन तक फैले, विद्यार्थियों तक जाए। हम पाठ्यक्रम भी बना रहे हैं, कोर्स भी बना रहे हैं, किताबें भी बना रहे हैं, हमने शब्दावली भी बनाई है, हमारी वेबसाइट भी है, और उन सब पर विद्यार्थी हमें एसेस कर पाए, यही अपनी योजना है। यही चर्चा हम 2 दिन करने वाले हैं। सर दिल्ली से भी कुछ उच्च अधिकारी आए हैं, दिल्ली से कौन आया था? तकनीकी शब्दावली आयोग के सम्मान्य अध्यक्ष पधारे हुए हैं, वहाँ के अन्य कार्मिक भी आए हैं, और अपने साथ वो जो उन्होंने लगभग 5 लाख से अधिक शब्दों को हिंदी में वर्जन तैयार किया है, उसको लेकर आए हैं, और विद्यार्थी के सवालों का उत्तर देने के क्रम में और उसकी वेबसाइट का डिस्प्ले भी कर रहे थे कि एक आम विद्यार्थी अगर किसी सवाल में, जैसे किसी सवाल का अनुवाद नहीं समझ पा रहा है, क्या हो सकता है, जैसे वोल्ट का हिंदी अनुवाद निकालना है तो कहाँ निकाले? प्रमाणिक है, केवल तकनीकी शब्दावली आयोग की वेबसाइट से निकले, अध्यापक भी वहीं से लें, पुस्तकों में भी वही हो, विद्यार्थी भी उसका व्यवहार करे, और इसे आने वाले कुछ वर्षों में हम ये लक्ष्य प्राप्त भी कर लेंगे। तो सर ये जो संगोष्ठी हो रही है उससे क्या फायदा होने वाला है? उससे फायदा केवल यह है कि उत्तर प्रदेश में MBBS की पढ़ाई हो रही है या MBA की हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है, बिहार में हो रही है, अलग अलग एक ही शब्द का पाठ अलग अलग न हो, एक पारिभाषिक शब्द हो और वो भारत सरकार द्वारा तय हो। हमारी ये योजना है, हम उसे लेकर सभी विद्यार्थियों, सभी अध्यापकों, सभी पाठ्यक्रम निर्माताओं और सभी विश्वविद्यालयों और सब सर आप संगोष्ठी अटेंड करने आए थे, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छी संगोष्ठी हुई। भारतीय संस्कृति में शब्दों का उत्थान और पतन होता है। जैसे लोग सांस लेते हैं फिर सांस छोड़ते हैं, उसी तरह से विद्या, व्यवहार, विनय, विवेक, इस विषय पर तकनीकी शब्दावली आयोग और मध्य प्रदेश की नाक शान अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा ये सुंदर समायोजन हुआ। पूरे देश के लोग आए थे, बच्चे बहुत उत्साहित हुए, ज्ञान, आनंद और उत्सव की रसधारा बही, और निरंतर इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही एक तत्व है जिससे विस्तार और विकास होगा। मैं डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय से हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर एक चीज पूछूंगा कि वैदिक जो यूनिवर्सिटी वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, निजी विश्वविद्यालय है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान देंगे कि शायद हमने सुना कि कोर्ट मोड में भी कुछ केस चल रहा है इसके विषय में तो विश्वविद्यालय के अधिकारी आपको उत्तर देंगे। मैं प्राध्यापक हूँ, मेरा काम अध्ययन अध्यापन करना है, मुझसे जो हो पाता है मैं वो करता हूँ। ठीक सर, धन्यवाद। ठीक, थैंक यू सर। कि वैदिक जो यूनिवर्सिटी वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, निजी विश्वविद्यालय है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान देंगे कि शायद हमने सुना कि कोर्ट मोड में भी कुछ केस चल रहा है इसके विषय में तो विश्वविद्यालय के अधिकारी आपको उत्तर देंगे। मैं प्राध्यापक हूँ, मेरा काम अध्ययन अध्यापन करना है, मुझसे जो हो पाता है मैं वो करता हूँ। ठीक सर, धन्यवाद। ठीक, थैंक यू।